नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर आ रही जहां आपको बता दें, गौसंवर्धन और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय संस्था गौमाया और नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भारत सरकार मिलकर जयपुर के मोक्ष धाम में ग्रीन मोक्ष धाम की शुरुआत कर रहे हैं। अंतिम संस्कार में प्रदूषण को नेट जीरो तक लाने हेतु यहां एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जिसे नीरी की वरिष्ठ वैज्ञानिक बी पद्मा एस राव की टीम विकसित कर रही है। गौमाया द्वारा बनाई गई गौमय संविदा जो पराली, गोबर और औषधीय जड़ी बूटियों से बनी है, जिसमें लकड़ी की जगह इस्तेमाल की जा रही है। क्या है गौमाया संविदा और ये किस प्रकार से हमारे पर्यावरण सुरक्षा को सुरक्षित रखने का काम करेगी, ये विस्तार से जानने के लिए न्यूज 21 ने गौमाया संस्था के लोगों से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और उसका एक सबूत है जो हम इस मौसम में महसूस कर रहे हैं। हालांकि आज ज़रूर इंद्रदेव मेहरबान है, लेकिन जिस प्रकार से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं वो हमारे ही गलतियों का नतीजा है। क्योंकि जिस प्रकार से बेतहाशा लकड़ी हम काटते जा रहे हैं और उस लकड़ी से हम तरह तरह के उपयोग करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं और हमारे क्रियाक्रम में भी वो लकड़ियाँ उपयोग में आती हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि उस लकड़ी का अब एक दूसरा ऑप्शन आ चुका है और अगर वो जलता है तो हमारा वातावरण प्रदूषण युक्त नहीं, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीताराम जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पहले तो क्या कंसेप्ट है गौमाया परिवार का, वो एक बार आप बताइए। सबसे पहले आप सबको गौमय प्रणाम। मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता, फाउंडर गौमाया। ये जो गौमाया हमारा अभियान है, ये जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या हो गई है और अंतिम संस्कार जो हमारा 16वां संस्कार है, इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि 2 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं प्रतिवर्ष भारत में और एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काटकर जला दिए जाते हैं। तो 2 करोड़ पेड़ों के कट के जलने से 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है एवरी ईयर इंडिया में। उसको नेट जीरो पे लाने का हमारा ये प्रयास है। गौमय संविदा जो हमने बनाई है, कोरोना में आपने देखा होगा कि लकड़ियाँ नहीं मिलने की वजह से हज़ारों शवों को नदियों में बहा दिया था। वहाँ से थोड़ी सी पीड़ा मन में थी, तो एग्रीकल्चर वेस्ट पराली और देशी गाय के गोबर में कुछ हवन सामग्री मिला के गौमय संविदा के नाम से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। भारत सरकार से इसका पेटेंट लिया। MNIT MIIC हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। नगर निगम से हमने MOU किया और 11 मोक्षधाम हमने जयपुर में गोद लिए और अंशदानी फाउंडेशन के सहयोग से गौमय संविदा अंतिम संस्कार के लिए सभी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपने देखा निःशुल्क जिस प्रकार से गाय के गोबर और जैसा कि सर ने बताया जो पराली है, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा समस्या प्रदूषण का है, आपने उन दोनों ही प्रदूषण पैदा करने वाली चीज़ों को आपने प्रदूषण मुक्त करने में कैसे वो काम आएगा उसमें आपने उपयोग कराया। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि सर ने बताया गाय के गोबर से और पराली से मिलाकर जो गौकाष्ठ बनाया जा रहा है वो अंतिम संस्कार में काम आएगा और उससे वातावरण प्रदूषण युक्त नहीं, प्रदूषण मुक्त होगा। साथ ही साथ एक और जो बड़ी समस्या जो सर ने बताया, जो पराली की जो समस्या है, वो भी इसके अंदर मिक्स कर दी है। तो दोनों ही जो कारण हैं प्रदूषण के, वो आप दूर कर रहे हैं। गौमय परिवार, नीरी संस्था भारत सरकार के उपक्रम के साथ मिलकर के APC डेवलप कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो कि हर मोक्षधाम में लगाया जाएगा, जिससे नेट जीरो पॉल्यूशन न्यूनतम स्तर पे आ जाएगा। इसके अंदर में जो डिज़ाइन कर रही हैं वो डॉक्टर पद्मा राव चीफ साइंटिस्ट हैं, वो कर रही हैं। इसके अंदर में एक सबसे बड़ी बात और है कि जैसे आमतौर पर लकड़ी से जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके बाद में बचने वाली राख की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 20 कट्टे के या 25 कट्टे के आसपास होती है, और जब गौकास्ट से करते हैं तो 20 कट्टे हो जाते हैं। पर इसके अंदर में बहुत थोड़ी मात्रा बचती है, 4-5 कट्टों के अंदर ही जो राख है वो सिमट जाती है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो एक पॉल्यूशन है और बाद में जो राख बची उसको हम मड के अंदर मिक्स करके उससे पेड़ लगाने का भी काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्था मतलब पूरी चीज़ों को इस्तेमाल करके पॉल्यूशन के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर रहे, पॉल्यूशन को न्यूनतम स्तर पे करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में पंचतत्व की जो विधि है उसको पूरी तरह से कि शरीर गया और पंचतत्व में पूरी तरह से विलीन हो गए। तो इस कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि जो एक हमारा प्राचीन जो कंसेप्ट है कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है और उसी में जाके विलीन हो जाता है, और जिस प्रकार से गौकाश से बने उत्पाद का उपयोग करके हम वही काम हम कर रहे हैं जो आज तक नहीं हो रहा था।
कैसा लगता है आपको और क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, हम यही बताना चाहेंगे, हमारी गोमाया संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी टाइमों से प्रयास था, अभी काफ़ी बड़े रूप में ले रहे हैं इस कार्यक्रम को राजस्थान लेवल पर। पहले जयपुर से शुरुआत हो चुकी है और इसमें गाय जो गौ माता है, इसमें गायों का भी संवर्धन है। गाय माता आत्मनिर्भर बनेगी क्योंकि इसमें गाय माता का शुद्ध गोबर ही प्रयोग में होगा, जैसा ऋषि मुनि हमें बता के गए हैं। और पेड़ कटने से बचेंगे और उसी का बड़ा विकल्प है गौ में जो संविधा, और इससे बड़ा रूप में पेड़ बचेंगे कटने से और ये बड़ा पर्यावरण को हित में कार्यक्रम हो रहा है। राजीव खनिलवाल, जयपुर, गोमाया। तो आपने सुना जिस प्रकार से न सिर्फ गौमाया संविदा से न सिर्फ जो हमारी गाय है उसको हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि हम जो हमारा पर्यावरण है उसको भी हम प्रदूषण से मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम ये लोग उठा चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इन लोगों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा गौमाया संविदा या गौकाष्ठ के अन्य उत्पादों को उपयोग में लें ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सके और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक सबसे बड़ा जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो खतरा धीरे धीरे हमारे पर्यावरण से, हमारे वातावरण से खत्म हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।